हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे सोशियो लिंग्विस्टिक के बारे में कि सोशियो लिंग्विस्टिक होता क्या है, इसके टाइप्स, माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में पढ़ेंगे, मेजर टर्म्स, एनालिसिस, एग्जांपल्स, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस वर्ड को देखते हैं, सोशियो लिंग्विस्टिक। तो इसमें जो सोशियो वर्ड है इसका मीनिंग है सोसाइटी, और लिंग्विस्टिक आपको पता है लैंग्वेज की स्टडी करना। तो जो सोसाइटी में हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक। In other words, sociolinguistic is the branch of linguistic which deals with the study of language used in society। तो जो लैंग्वेज सोसाइटी में यूज़ की जाती है उसकी साइंटिफिक स्टडी को ही बोलते हैं सोशियोलिंग्विस्टिक, और इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। अगेन यहाँ पे बताया गया है कि सोशियो फ्रॉम सोसाइटी, जो कि सोसाइटी से लिया गया हो, और लिंग्विस्टिक दैट इज स्टडी ऑफ लैंग्वेज, एंड इट इज स्टडी ऑफ हाउ द पीपल अराउंड यू एंड योर हेरिटेज कैन चेंज द वे ऑफ योर स्पीकिंग। अगर हम देखें तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते जाते कैसे लैंग्वेज में वेराइटीज़ आ जाती है, लैंग्वेज में क्या चेंजेस आता है, उसी को बोलते हैं सोशियल लिंग्विस्टिक। तो इट इज़ इंट्रैक्शन बिटवीन लैंग्वेज, कल्चर, नॉर्म्स एंड सोसाइटी। तो इन सब की वजह से जो जो लैंग्वेज में चेंजेस आते हैं, लैंग्वेज में वैरायटीज़ आती है, वही होती है सोशियो लिंग्विस्टिक। अब ये जो लैंग्वेज में वैरायटीज़ आती है ये सोशियो लिंग्विस्टिक का पार्ट है, जिसमें कि डायलेक्ट, एक्सेंट, रजिस्टर, आइडोलेक्ट, ये सब आ जाते हैं, जिसको कि हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टडी करेंगे। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर में यूज सच फॉर्म एज ही डोंट नो नथिंग और ही डजेंट नो एनीथिंग, डिपेंडिंग ऑन हिज लेवल ऑफ एजुकेशन, रेस, सोशल क्लास और कॉन्शियसनेस, और द इफेक्ट्स ही विशेस टू प्रोड्यूस ऑन द पर्सन ही इज एड्रेसिंग। अब यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग सेम है, बट स्पीकर पे ये वेरी करता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो इसको यूज़ कैसे करना चाहता है। तो ये उसके एजुकेशन, रेस, कल्चर, सोशल क्लास और कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक। फर्स्ट इज इंट्रैक्शनिस्ट सोशियो लिंग्विस्टिक एंड सेकंड वेरिएशनिस्ट सोशियो लिंग्विस्टिक। अब इंट्रैक्शनिस्ट सोशियो लिंग्विस्टिक क्या है कि हाउ लैंग्वेज इन्फ्लुएंस सोसाइटी, जो लैंग्वेज है उसका सोसाइटी पे क्या इन्फ्लुएंस है या क्या इफेक्ट है उसका। और वेरिएशन में आ जाएगा कि हाउ सोसाइटी प्रोड्यूस वेरिएशन इन लैंग्वेज, सोसाइटी कैसे लैंग्वेज में वेरिएशन पैदा करती है। आगे हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक। सोशियो लिंग्विस्टिक का ओरिजिन कैसे हुआ। इट इज़ फर्स्ट अपीयर्ड इन वेस्ट यूएस एंड इन यूके इन 1960s बाय लिंग्विस्ट विलियम लेबॉब। तो सबसे पहले इसको विलियम लेबॉब ने इंट्रोड्यूस्ड किया। तो नेक्स्ट है डेल हाइन्स इज अनदर सोशियो लिंग्विस्टिक्स क्रेडिट with building the foundation of the study of social linguistics and founder of the journal language in society। आगे हम देखते हैं सोशल लिंग्विस्टिक के रिसर्चर्स कौन कौन से थे। तो सबसे पहले वेरिएशनिस्ट, जिसको कि हमने देखा था कि हाउ सोसाइटी प्रोड्यूस्ड वेरिएशन इन लैंग्वेज, उसके जो रिसर्चर्स थे विलियम लेबॉग, पेनेलोप एकर्ट एंड जेनी चेशायर। और जो इंट्रैक्शनल के रिसर्चर्स थे वो थे जिमरमैन एंड वेस्ट। आगे हम सोशल लिंग्विस्टिक के मेन कंसेप्ट देखते हैं। जो इसके दो मेन कंसेप्ट हैं वो है इंटरनल लैंग्वेज और एक्सटर्नल लैंग्वेज। इंटरनल लैंग्वेज में कि हमारे माइंड के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर क्या नॉलेज है, जैसे कि सिंटैक्स, प्रैग्मेटिक, मॉर्फीम। और एक्सटर्नल में आ जाएगा कि हम इस लैंग्वेज को यूज़ कैसे कर रहे हैं हमारी डेली लाइफ में, हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम इसको बातचीत के द्वारा कैसे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथोडोलॉजी इन सोशियो लिंग्विस्टिक। देयर आर 5 डिफरेंट स्टाइल्स फ्रॉम फॉर्मल टू कैजुअल। फर्स्ट है इसमें मिनिमल पेयर रीडिंग, जिसमें कि हम साउंड्स या फोनीम की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिस्ट रीडिंग, जिसमें कि हम वर्ड्स की स्टडी करते हैं। फिर रीडिंग पैसेज स्टाइल आ जाता है, जिसमें कि हम सिमेंटिक, प्रैग्मेटिक, डिस्कोर्स की स्टडी करते हैं। देन इंटरव्यू स्टाइल, जिसमें कि स्टाइल ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज कैसे फॉर्मल वे में यूज़ होती है उसको स्टडी करते हैं। कैजुअल स्टाइल में हमारी डेली लाइफ की लैंग्वेज आ जाती है, जिसको कि हम डेली लाइफ की लैंग्वेज को इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉन्टैक्ट लैंग्वेज। जब दो लैंग्वेज आपस में कॉन्टैक्ट करती है या इंटरेक्ट करती है तो उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट लैंग्वेज। जैसे कि हिंदी इंग्लिश से कॉन्टैक्ट करती है तो ये होगी कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, और इसकी स्टडी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट लिंग्विस्टिक। आगे है बोरोइंग ऑफ वोकेबलरी। जब हम एक लैंग्वेज
के वर्ड्स में दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो उसका मतलब है कि हम दूसरी लैंग्वेज की वोकैबुलरी को बोरो कर रहे हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि वो हॉस्पिटल जा रहा है, तो हमने ये हॉस्पिटल वर्ड जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज से बोरो किया। नेक्स्ट है अडॉप्शन ऑफ अदर लैंग्वेज फीचर। इसका ये मतलब है कि जब हम दो लैंग्वेज आपस में यूज़ करते हैं तो वो इस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हो जाती है कि उनके फीचर्स जो हैं, उनके जो करेक्टरिस्टिक है एक दूसरे के साथ मिलने लग जाती हैं। लैंग्वेज शिफ्ट, इसमें क्या होता है कि जब हम दो लैंग्वेज बोल रहे होते हैं तो हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसको लैंग्वेज शिफ्ट बोलते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश से हम हिंदी बोलने लग जाए तो हमने इंग्लिश को हिंदी से शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट है पिजनाइजेशन एंड क्रियोलाइजेशन। पिजनाइजेशन में क्या होता है, जब दो लोग आपस में मिलते हैं जो कि एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं जानते तो वो एक दूसरे को समझने के लिए एक ऐसी लैंग्वेज इन्वेंट कर लेते हैं, मतलब जो वोकैबुलरीज है उसको आपस में मिक्स कर लेते हैं, तो वो बन जाता है पिजनाइजेशन। तो पिजन में कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि ग्रामेटिकली वो इतना फोकस नहीं करते, बस वो एक लैंग्वेज को इन्वेंट कर लेते हैं कि आपस में इजीली कम्युनिकेट कर पाए, तो इसमें कॉम्प्लेक्स जैसा कुछ भी नहीं होता। अब जो दो लोगों ने इस लैंग्वेज को इन्वेंट किया, अगर वो इस लैंग्वेज को सारी ज़िंदगी बोलें या वो जो दो लोग हैं आपस में सारी ज़िंदगी गुजारें, यानी कि वो शादी कर ले, तो ये लैंग्वेज आगे उनके बच्चों में भी मूव होती है, तो इसको बोलते हैं क्रियोल लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज बहुत स्टेबल होती है क्योंकि आगे उनके जनरेशन में जब ये लैंग्वेज जा रही है तो वो सिर्फ इसको लर्न कर रहे हैं, लैंग्वेज तो पहले से इन्वेंट हो चुकी है। तो ये होते हैं क्रियोल लैंग्वेज। नेक्स्ट है इथनो लिंग्विस्टिक। इसमें इथिकल ग्रुप के लोग आते हैं, इसको कल्चर लिंग्विस्टिक भी बोलते हैं। एंड इट स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर। इसमें लैंग्वेज और कल्चर के बीच में जो स्टडी किया जाता है रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं इथनो लिंग्विस्टिक। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक। इंसान कहाँ से शुरू हुआ, ह्यूमन की बायोलॉजी क्या है, कॉग्निशन क्या है, उसकी लर्निंग हिस्ट्री शुरू से लेके अब तक क्या थी, तो इस सब को एंथ्रोपोलॉजिकल बोलते हैं। और इसको जब हम लैंग्वेज से मिला के इसकी स्टडी करते हैं तो वो बन जाते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक। अब स्टाइलिस्ट एक न्यू ब्रांच है जिसमें कि स्टाइल्स की स्टडी होती है, लैंग्वेज की स्टाइल्स की। जैसे कि शेक्सपियर अलग से बोल रहा है, वर्ड्सवर्थ अलग से, ब्रिटिश अलग, अमेरिकन अलग, बोल सारे इंग्लिश रहे हैं बट सभी का स्टाइल्स अलग है। आगे हम देखते हैं माइक्रो एंड मैक्रो लिंग्विस्टिक। माइक्रो जो है वो एक स्मॉल लेवल पे उसको स्टडी किया जाता है और मैक्रो को हाई लेवल पे ब्रॉडेस्ट व्यू लैंग्वेज का देखने के लिए स्टडी किया जाता है। अब माइक्रो में हम किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं, फोनेटिक्स की, जो कि साउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फोनोलॉजी, साउंड सिस्टम, मोफोलॉजी, वर्ड्स की स्टडी, सिंटेक्स्ट कि हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। नेक्स्ट आ जाता है मैक्रो लिंग्विस्टिक विच फोकस ऑन सोसाइटी एज अ होल, जिसमें कि पूरा नेशन, पूरे वर्ल्ड आ जाता है। इज़ अ रिलेशन टू लैंग्वेज, इट इज़ ब्रॉडेस्ट व्यू ऑफ लैंग्वेज। इसमें कि लैंग्वेज का ब्रॉडेस्ट व्यू देखा जाता है। इसके हम कुछ फील्ड्स देख लेते हैं, जैसे कि स्टाइलिस्टिक, इसमें कि लैंग्वेज के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट लिंग्विस्टिक कि लैंग्वेज की डेवलपमेंट कैसे हुई। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक और डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक की हिस्ट्री के साथ साथ लैंग्वेज में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या वेराइटीज़ आती गई। न्यूरो लिंग्विस्टिक कि हमारे ब्रेन के साथ लैंग्वेज कैसे इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है बायोलिंग्विस्टिक, इट इज स्टडी ऑफ नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन टॉट कम्युनिकेशन सिस्टम इन एनिमल्स कंपेयर टू ह्यूमन लैंग्वेज। इसमें एनिमल्स और ह्यूमन लैंग्वेज की लैंग्वेज को कंपेयर किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सोशल लिंग्विस्टिक, जिसमें कि हमने सोशल लिंग्विस्टिक को कंप्लीट स्टडी किया और नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज की वेराइटीज़ को देखेंगे। So please like and subscribe my channel and share with others for more videos like this. Thanks for watching my video. Have a nice day.